द्वैतमूलम अहो दुखम नान्यतस्य अस्ति भेषजम दृश्यम एतन मृषा सर्वम एको अहम चिद रसो अमलः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है द्वैत मूलम अहो दुखम, अर्थात अहो द्वैत मूल है दुख का, नान्यतस्य अस्ति भेषजम, अर्थात नहीं अन्य है उसका उपचार, दृश्यमेतन मृषा सर्वम, अर्थात कि देखो ये सब मिथ्या, एको अहम चिद रसो अमलः, अर्थात एक हूँ मैं शुद्ध चिद का रस। तो यहाँ पर अब जनक महाराज कहते हैं कि अहो दुख का जो मूल है वह द्वैत है और इस द्वैत का जो उपचार है वह और कुछ नहीं है, केवल ये है कि हम यह देखें कि यहाँ सब कुछ मिथ्या है और मैं एक शुद्ध चिद रस हूँ। तो पिछले श्लोक में जो जनक महाराज कह रहे थे उसी के संदर्भ में हम इस विचार को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ज्ञान का विषय तथा ज्ञाता जो है वह तीन नहीं है, अपितु वह सब एक ही है जो कि मैं हूँ। तो उस ही विचार को यदि हम और गहरे से समझें तो हम इस विचार पर पहुँचते हैं। तो देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि ज्ञाता अलग है, ज्ञान का विषय अलग है, ज्ञान अलग है, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर पृथकता हमें दिखने लगती है। और ये जो पृथकता है यह ही वास्तव में द्वैत है। द्वैत से यहाँ पे अर्थ क्या है कि स्वयं को इस संसार से पृथक मानना, अर्थात ये मानना कि ये संसार जो है यह मुझसे स्वतंत्र है। तो जब हम इस संसार को स्वयं से स्वतंत्र मानेंगे तो एक तो मैं हो गया और एक ये संसार हो गया, तो इस प्रकार से दो हो गए। तो ये जो भाव है यह ही द्वैत है और यह ही वास्तव में संपूर्ण दुखों का मूल है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये संसार मुझसे पृथक है तो हमारे लिए दुख उत्पन्न होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वह हम पर निर्भर नहीं है, वह किसी अन्य पर निर्भर है। तो मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया, तो आप ये सोचते हैं कि ये जो बुरा बर्ताव मेरे साथ में किसी ने किया तो वह जो व्यक्ति है जिसने मेरे साथ में बुरा बर्ताव किया वह मुझसे स्वतंत्र है और वह एक बुरा व्यक्ति है, तभी तो उसने मेरे साथ में बुरा बर्ताव किया। हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि जब कोई चोरी कर रहा है और वो जो चोरी करने वाला है वह स्वतंत्रता से चोरी कर रहा है तो हमें उसमें बुराइयां दिखने लगती हैं। हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह बुरा है। या कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ अच्छा भी करता है तो हम ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ में अच्छा कर रहा है तो वह व्यक्ति जो है वह अच्छा है। और हम ये भी सोचते हैं कि वह हमारे साथ में अच्छा कर रहा है अर्थात हम भी अच्छे हैं। और जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में बुरा करता है तो हमको ये लगता है कि हम तो अच्छे हैं पर वह बुरा है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे साथ में उत्पन्न होने लगती हैं। हमको क्या लगता है कि हम तो अच्छे हैं और अन्य जो है वह हमारे साथ में बुरा कर रहा है, तो जो हमारे साथ में बुरा हो रहा है उसका जो दोष है वह उस अन्य पे है, हम पर नहीं है। इस प्रकार से सोचने लगते हैं हम। तो ये जो विचार होता है ना कि हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो कर्म है, हम जो कर रहे हैं और जो संसार में हमारे लिए प्राप्त हो रहा है वह हमारे कर्मों से पृथक है, इस प्रकार की भाव हमारे भीतर उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम द्वैत के भाव में जाते हैं फिर हमें लगता है कि संसार में अन्याय हो रहा है, फिर हमें लगता है कि ये संसार जो है यह नष्ट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर हमें लगता है कि अच्छा देखो ये जो राष्ट्र है हमारा राष्ट्र जो है वह दुर्गति में जा रहा है, संसार दुर्गति में जा रहा है, संसार बुरा होता जा रहा है। इस प्रकार के भाव हमारे भीतर उत्पन्न होने लगते हैं। हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में ये सब कुछ जो है ये हमारे द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। ये संसार जो है ये हमसे पृथक नहीं है। ये संसार जो है यह केवल एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम किस स्थिति में। तो यदि हमें संसार बुरा होता हुआ दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि संसार बुरा हो रहा है, वास्तव में हम बुरे हो रहे हैं, इस कारण से हमें ऐसा दिख रहा है कि संसार बुरा हो रहा है। ये बात यदि समझ लो आप तो फिर दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप जानोगे कि अच्छा
जैसा भाव मैं प्रक्षेपित करता हूँ संसार वैसा ही हो जाता है। तो यदि हमको इस दुख से बाहर निकलना है, यदि हमको इस द्वैत से बाहर निकलना है, तो हमको ये जानना होगा कि ये जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है यह केवल हमारा ही प्रक्षेपण है बाहर की ओर। जो भी भाव हमारे भीतर है वह ही सामने प्रक्षेपित हो रहा है। तो ये सब कुछ हम पर निर्भर है, ये हमसे स्वतंत्र नहीं है। तो हमें यदि बाहर बुराई दिखती है तो बुराई बाहर नहीं है, वास्तव में बुराई हमारे भीतर ही है। और यदि हमें अच्छाई बाहर दिखती है तो वह अच्छाई बाहर नहीं है, वह अच्छाई हमारे भीतर ही है। तो ये यदि हम समझ लें और ये हम जानें कि वास्तव में हम जो हैं वह केवल केवल एक चिद रस हैं, अर्थात हम वास्तव में केवल साक्षी हैं, शुद्ध साक्षी। जो भी भाव हमने प्रकट किया वह ही हमारे लिए प्रकट हो गया, तो उस प्रकार से हम साक्षी ही हो गए उसके। तो इस प्रकार से यदि हम जानेंगे तो फिर जो है ये दुख हमें नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें ये भान हो जाएगा कि मैं ही सब कुछ के नियंत्रण में हूँ वास्तव में, एक साक्षी के रूप में। मैं जैसी आसक्ति करूँगा वैसा ही वास्तव में संसार बन जाएगा। तुरंत नहीं होगा, मैंने पिछले बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, अपने बहुत सारी ऐसी आसक्तियाँ की हुई हैं जिनके की प्रभाव अभी मुझे झेलने हैं, तो ये तुरंत नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे हो जाएगा ये। और मैं केवल साक्षी हूँ। इस विचार को हम और अच्छे से अगले श्लोक में समझेंगे। तो यहाँ पे जो मूल विचार है वो यह ही है कि जो द्वैत का भाव है कि मैं इस संसार से पृथक हूँ, यह ही दुख का स्रोत है। यदि हम इसके ऊपर उठ जाएं और जान लें कि ये तो केवल मिथ्या है जो मेरे आगे प्रकट हो रही है, जैसे कोई फिल्म हम देख लें उस प्रकार से, तो फिर जो है ये समस्या हमारे लिए उत्पन्न नहीं होगी, फिर हमें दुख नहीं अनुभव होगा। तो वो विचार यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।